इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। बजे हम और आप मिलते हैं, आंकड़ों के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज के खेल में क्या होगा। वैसे कल हैदराबाद जीत गया, जॉनी बेस्टो वार्नर की शानदार बल्लेबाजी, उसके बाद राशिद खान की गेंदबाजी। सवाल यह है कि क्या राजस्थान आज दिल्ली को टक्कर दे पाएगा। मैच शारजा में है, उस शारजा में जहां पर ढेरों छक्के लगते हैं, उस शारजा में जहां पर राजस्थान ने 2 मैच जीते थे लगातार। उसके बाद लगा कि यार ये तो बड़ी एक्साइटिंग टीम है, उसके बाद से उनका डब्बा गोल हुआ है। तो आज दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स शारजा में ही खेलेंगे, लेकिन बहुत कुछ हो चुका है जब से राजस्थान की टीम बाहर निकली शारजा से, अब वापस गई है। स्टीव स्मिथ के रन नहीं बन रहे और स्टीव स्मिथ की कप्तानी को लेकर कई सवाल हैं। संजू सैमसन रन नहीं बना रहे हैं, बेन स्टोक्स भी आज अवेलेबल नहीं है, वो अगले मैच में आएंगे। इसका मतलब यह है कि आज दिल्ली कैपिटल्स बड़ा फेवरेट होना चाहिए, एक ऐसी टीम जिसने अच्छी क्रिकेट खेली है। और इस आईपीएल में भी देखे ना, राजस्थान ने 2 मैच जीते हैं और 3 में उनको हार मिली है। दरअसल ये उल्टा हो गया सारा ग्राफिक्स। 5 में जीता है दिल्ली, 5 खेले हैं, 4 जीते हैं, 1 हार है। हार जो है अदला बदली यहां पर हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कर दी है, लेकिन पॉइंट्स टैली आपके सामने है। पॉइंट्स टैली में मुंबई नंबर 1 है, दिल्ली आज उनको छोड़कर और आगे जा सकता है। हैदराबाद कल जीता, हैदराबाद तीसरी पायदान पर है, फिर उसके बाद कोलकाता और फिर उसके बाद बॉटम हाफ है। लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता आधे आईपीएल तक जा रहे हैं, जहां पर दिखना शुरू हो जाता है कि कौन आगे है कौन पीछे है। मदन जी रहेंगे हमेशा की तरह मेरे साथ आज भी। और मदन जी ये बताइए, और उन्होंने खराब शॉट्स भी खेले हैं। स्टीव स्मिथ ने भी काफी खराब शॉट खेला है, संजू सैमसन ने काफी खराब शॉट्स खेले हैं। क्योंकि देखिए थोड़ा सा गेम के टिक के खेलना पड़ता है और फिर तब आपके रन बनते हैं। अगर ये 3-4 टॉप के बल्लेबाज अगर रन बनाते हैं तभी कोई थोड़ी सी टक्कर हो पाएगी, क्योंकि ये शारजा का ग्राउंड है, काफी छोटा है। इन्होंने 2 मैचेस यहाँ पर जीते भी हैं, थोड़ा सा उसका विश्वास जरूर होगा। पर दिल्ली को हराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली की टीम बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रही है, उनकी बैलेंस साइड उन्होंने बनाई हुई है। तो ये सबको देखते एनालाइज करते हुए मैं समझता हूं कि राजस्थान रॉयल के लिए काफी मुश्किल है। पर ये 2020 क्रिकेट है, कल भी हमने प्रेडिक्ट किया था कि किंग्स 11 पंजाब जीत जाएगा, पर जीता हैदराबाद। तो ये है कि अगर वो करते हैं रन शुरू में, तब जाके कोई चांसेस राजस्थान रॉयल के होते हैं। तो बहुत मुश्किल है। कल की प्रेडिक्शन थोड़ी मुश्किल थी मदन जी, क्योंकि आमने सामने थे, एक तरफ पंजाब था, एक तरफ हैदराबाद था, दोनों टीमें अच्छा नहीं खेल रही थी। लेकिन आज तो आपके सामने एक तरफ दिल्ली है जिसकी मिसाल दी जा रही है, एक तरफ राजस्थान है उसकी भी मिसाल दी जा रही है कि कप्तान चल नहीं रहे, और कप्तान के ना चलने से देखिए होता क्या है। तो जॉस बटलर की लड़ाई है आज किससे? रबाडा से। दिल्ली के लिए अच्छी बात यह ना कि अपने तेज गेंदबाज को रोक के नहीं रखते, वो नया गेंद कराते हैं अपने तेज गेंदबाज से। और जॉस बटलर ने भले ही पिछले मैच में एक पारी खेली, एक तूफानी पारी खेली जिसने उनकी टीम को थोड़ी देर के लिए जिंदा रखा था, लेकिन देखना यह है कि यह टक्कर आज कैसे होती है, क्योंकि बटलर पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और रबाडा दूसरी तरफ 12 विकेटें ले चुके हैं। स्टीव स्मिथ पता नहीं अक्षर पटेल तक जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, क्योंकि वो शुरू से ही उनको अंदर से कुछ होना शुरू हो जाता है, अपनी विकेट फेंक देते हैं। तो यहां पर अक्षर पटेल ने गेंदबाजी जबरदस्त की है। दरअसल जितने भी स्पिनर्स हैं, सबसे अच्छी इकोनॉमी भी अक्षर पटेल की है। संजू सैमसन 2 मैच शानदार, उसके बाद से उन्होंने रन नहीं बनाए। अब वो शारजा गए हैं, शारजा जहां पर उन्होंने 2 आउटस्टैंडिंग पारियां खेली थी। अब देखना यह है कि क्या उन 2 पारियों को याद रखेंगे या फिर जो पिछले 3 फेलियर्स उनके हुए हैं वो उनके जहन में रहेगा। इनके लिए इतना आसान नहीं होगा वापसी करना। दिल्ली की ताकत है उनकी बल्लेबाजी। एक शिखर धवन जो तजुर्बेकार हैं, बाकी तकरीबन यंगस्टर्स हैं और एक ही तरह से सब क्रिकेट खेलते हैं, भले वो पृथ्वी शॉ हो, श्रेयस अय्यर हो, ऋषभ पंत हो, हेटमायर हो। शिखर धवन की भी एक बड़ी पारी ड्यू है, हो ना हो आज शारजा में वो बड़ी पारी दिखे, क्योंकि पृथ्वी शॉ ने, श्रेयस अय्यर ने और ऋषभ पंत ने, इन्होंने जबरदस्त बैटिंग की है। ऋषभ पंत खासतौर से मदन जी उपयोगी पारी खेलते हैं, बड़ी पारी उन्होंने भी नहीं खेली है, लेकिन पृथ्वी शॉ और श्रेयस अय्यर इन दोनों ने ऊपर से बड़ी पारियां खेली हैं और आज भी ये बड़ी पारियां खेलेंगे। देखिए पृथ्वी शॉ और श्रेयस अय्यर जो है
बड़ी अच्छी फॉर्म में भी चल रही है। स्पेशली मैं बात करूंगा पृथ्वी शॉ की, उसने शिखर धवन से मिलकर हमेशा उनको अच्छा स्टार्ट भी दिया है। क्योंकि देखिए, अगर आपको अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो आप ऐसे टोटल पे आप पहुंच जाते हैं जहां पे आपको जीतने के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। पर ये बिल्कुल डेफिनेटली अच्छी फॉर्म में है। और ऋषभ पंत की अगर आप बात करें, ऋषभ पंत ने थोड़ा सा अपनी गेम को चेंज भी किया है। मेरे को लगता है कि रिकी पॉन्टिंग ने, उन्होंने बहुत बड़े बैट्समैन है रिकी पॉन्टिंग, उन्होंने कुछ उनको जरूर सलाह दी होगी। पर वो जो पारी खेल रहे हैं वो मैच विनिंग पारी खेल रहे हैं। हाँ, मैच खत्म कर नहीं पा रहे, पर वो उपयोगी पारी खेल रहे हैं ऋषभ पंत। तो उससे भी मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जो कैपिटल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन लग रही है। बाकी जैसे आपने बात की थी कि बॉलर आपके टॉप के जी, हाँ, दिल्ली के अगर जो टॉप बॉलर्स हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग की वो शुरू में गेंद उनको 1-2 ओवर करा के विकेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक रणनीति काफी अच्छी है। मैं समझता हूं कि आउट करके ही आपके रन बच सकते हैं, क्योंकि ऊपर से प्रेशर पड़ता है तब नीचे रन नहीं बनते। बड़ी मुश्किल है, फिर जब विकेट फील्डर खुल जाते हैं तो रन बनने भी मुश्किल हो जाते हैं। मदन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम ये कहें कि दिल्ली कैपिटल्स बड़ी जबरदस्त टीम है, इसको हराना मुश्किल है, और अगर हम आज ये कहें कि राजस्थान शारजाह वापस गया है, शायद वहां पर एक अपसेट विक्ट्री उनकी हो सकती है, ऐसा क्या हो? क्या दिल्ली का दिन बहुत खराब चाहिए उनकी हार के लिए? क्या राजस्थान का दिन बहुत अच्छा चाहिए उनकी जीत के लिए? या फिर आपको लगता है कि कोई ऐसी वजह है जहां राजस्थान इनसे टक्कर ले सकता है? क्योंकि मेरे लिहाज से तो दिल्ली को हराना फिलहाल इस राजस्थान टीम के लिए आसान नहीं होगा। देखिए विक्रांत, आपका बिल्कुल जो आपने अंदाजा लगाया है बिल्कुल सही लगाया है कि दिल्ली को हराना मुश्किल रहेगा। पर एक तरीके से आप दिल्ली को प्रेशर में डाल सकते हैं अगर आप राजस्थान रॉयल टॉस जीतकर बैटिंग करती है। क्योंकि देखिए, जब अगर आप अच्छा टोटल बना रहे थे, कल भी आपने देखा होगा 202 का टोटल बना था। क्योंकि 202 जब रन बन जाते हैं तो चेज करना थोड़ा सा इतना आसान नहीं रहता, क्योंकि आप सोचते हैं हर बॉल पे हिट मारने की कोशिश करते हैं, उसमें आप आउट भी होते हैं। तो आज अगर राजस्थान रॉयल ने दिल्ली के ऊपर प्रेशर डालना है तो टॉस जीतें और कम से कम 200 से ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे इस शारजाह की विकेट के ऊपर, तभी जाकर दिल्ली के ऊपर प्रेशर आएगा। क्योंकि उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। जो सबसे ज्यादा और एक दिल्ली के पास एडवांटेज चल रहा है स्टोनिस का चल रहा है, क्योंकि वो जहां पे बैटिंग कर रहे हैं वो एक मैच विनिंग पारी भी खेल रहे हैं। और जो टीमें 6-7 नंबर पर लंबी हिट मारने वाले बल्लेबाज को खिला रही हैं वो टीमें अच्छी कर भी रही हैं। 250 रन आपको दिखते हैं शारजाह में आज, 240-250, या फिर अभी उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि दोनों ही टीमें देखें लंबी हिट मारने वाले प्लेयर हैं, खास तौर से दिल्ली के पास। विक्रांत, लग सकता है कि 200 से ऊपर रन बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि एक तो विकेट अच्छा है, एक बाउंड्री छोटी है, दूसरा है कि 240-50 रन बहुत होते हैं, बहुत 20 ओवर में बहुत होते हैं। हाँ, मैं समझता हूं कि 220-25 के करीब रन बन सकते हैं। 220-25 के खिलाफ के करीब मदन जी कह रहे रन बन सकते हैं। लेकिन दिल्ली जिस तरह क्रिकेट खेल रहा है, दिल्ली की लड़ाई शायद आखिरी 4 की नहीं है, दिल्ली की लड़ाई है टॉप 2 में आने की। क्योंकि आप जानते हैं जो 4 टीमें आगे जाती हैं उनमें से जो पहले दूसरे नंबर पर टीमें रहती हैं उनको एक एक्स्ट्रा मैच का एडवांटेज हो जाता है। भाई आप जाते हैं क्वालिफायर, आपको सीधा मिलता है, जीतने वाली टीम जो है फाइनल में जाती है, और अगर आप हार भी जाएं, 1-2 की लड़ाई में हार भी जाएं, तो आपको फिर एक और मुकाबला मिलता है एलिमिनेटर 2 खेलने का। तो यहां पर दिल्ली है, मुंबई है, इन दोनों की लड़ाई फिलहाल 1-2 की चल रही है। स्टीव स्मिथ से रन चाहिए, स्टीव स्मिथ से रन चाहिए। और स्टीव स्मिथ जिस तरह से खेल रहे हैं, ना सिर्फ उनके रन नहीं बन रहे हैं बल्कि वो उनके बैटिंग ऑर्डर में पैनिक भी बहुत ज्यादा हो जाता है। राहुल तिवतिया की बात करते हैं मदन जी। राहुल तिवतिया भी शारजाह वापस जा रहे हैं तकरीबन 1 हफ्ते बाद, और 1 हफ्ता पहले राहुल तिवतिया ने क्या किया था हम सबको याद है। हाँ, बिल्कुल याद है। तिवतिया ने बहुत जबरदस्त पारी खेली थी और बाद में भी उन्होंने 1-2 मैचेस जो खेले हैं उसमें भी 1-2 शॉट्स उन्होंने खेले, अच्छे लगे वो बैटिंग करते हुए। पर यह है कि अपनी गेम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, क्योंकि बॉलर जो है हर बार आकर आपसे मार नहीं खाएंगे, वो कोई ना कोई ऐसा रणनीति बनाएंगे जिससे कि राहुल तिवतिया को रोका जाए। तो यहाँ पे अगर तिवतिया अगर समझदार हैं तभी रन बना पाएंगे, क्योंकि जो बॉलर्स हैं उनको भी उनके बारे में पता लग चुका हुआ है। तो रन तो बनाए थे, हीरो तो बने थे, बट ये है कि कंसिस्टेंट लगातार परफॉर्मेंस देना भी बड़ा जरूरी है टीम के लिए। सही बात है। 7:30 बजे ये मुकाबला शुरू होगा। हम स्पोर्ट्स तक पर आपसे मिलेंगे ठीक 6:30 बजे। फिलहाल इजाजत मांग लेते हैं आपसे। मदन जी बहुत बहुत शुक्रिया
तो मदन जी भी वही कह रहे हैं जो शायद आप लोग भी कह रहे हैं कि राजस्थान को अगर आज ये मैच जीतना है तो अपनी क्षमता से बहुत ऊपर खेलना होगा, और दिल्ली को जिस तरह वो खेल रहे हैं हराना आसान नहीं होता। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।